बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्राफ है। ग्राफ इंतहाई अहम टॉपिक है जो 5 क्लास से लेकर तमाम हायर क्लासेस तक चलता रहता है। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ ऑब्ज़र्व किए होंगे, जैसा कि क्रिकेट में अक्सर रन रेट का ग्राफ आ जाता है या विकेट डाउन का ग्राफ भी आता है। तो वो ग्राफ डिफरेंट शेप्स में होते हैं, लेकिन हमारे जो एजुकेशनल ग्राफ होते हैं वो ज़्यादातर लाइन की शक्ल में होते हैं। तो ग्राफ इतनी ज़्यादा कोई पेचीदा चीज़ नहीं है, बस स्टूडेंट्स समझने में दिलचस्पी नहीं लेते, तो इस वजह से उन्हें जो है ना ग्राफ मुश्किल लगता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ग्राफ के तारुफ से लेकर मुकम्मल डिटेल में जाएंगे। इवन के जो एफएससी के पेचीदा ग्राफ्स हैं जो प्रैक्टिकल वगैरह के अंदर बनाने होते हैं वो भी इंशाल्लाह हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ का तारुफ लेते हैं कि ग्राफ है क्या। तो ग्राफ ना बुनियादी तौर पर दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ है। ग्राफ क्या है? दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़। अब ये ताल्लुक़ जो है ना बुनियादी तौर पर तस्वीर की शक्ल में होता है। और यहाँ पर असल में तस्वीर से मुराद कोई तस्वीर नहीं है, यहाँ पर तस्वीर से मुराद है लाइन। तो ग्राफ की तारीफ क्या हो गई कि दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ को तस्वीर की शक्ल में ज़ाहिर करना क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of the relation between two quantities is called graph। अब सोचने की बात यह है कि दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ कैसा होगा। तो हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं टेम्परेचर और वक्त की। जब हम सुबह उठते हैं तो आमतौर पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, टेम्परेचर कम होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है टेम्परेचर में क्या होता जाता है? इजाफ़ा होता जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ है। सुबह 8 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री, जैसे 9 होते हैं तो टेम्परेचर 12 डिग्री हो जाता है, 10 होते हैं तो टेम्परेचर 14 डिग्री हो गया, 12 हुए तो टेम्परेचर 17 डिग्री हो गया। और इसी तरह जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे वक्त तब्दील होता जाएगा टेम्परेचर में क्या होता जाएगा? इजाफ़ा होता जाएगा। तो ये दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ है। दो मिकदारें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जब एक के अंदर वेरिएशन आती है तो साथ दूसरी में भी वेरिएशन आती है। तो ऐसा ही ताल्लुक़ हम ग्राफ की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, अब इन दो मिकदारों में से ना एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। एक मिकदार डिपेंडेंट होती है और एक मिकदार इंडिपेंडेंट होती है। हम कह लें कि एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और दूसरा वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को उर्दू में आज़ाद मुतग़य्यर कहते हैं और डिपेंडेंट को जो है ना ताबे मुतग़य्यर कहा जाता है। इंडिपेंडेंट क्या हुआ? आज़ाद मुतग़य्यर, और डिपेंडेंट क्या हुआ? ताबे मुतग़य्यर। अब इसमें आपने ना मिकदारों को देख के फ़ैसला करना है कि कौन सी मिकदार की कीमत आज़ादाना तब्दील हो रही है और कौन सी मिकदार की कीमत दूसरी मिकदार के ऊपर इन्हिसार कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें तो वक्त हमारी कैद में नहीं है, वो आज़ादाना तौर पर तब्दील हो रहा है। तो इसलिए वक्त क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हुआ, इंडिपेंडेंट मिकदार हुआ।
इसके बरक्स जो टेम्परेचर है वो वक्त पर डिपेंड कर रहा है, तो टेम्परेचर क्या हुआ, डिपेंडेंट क्वांटिटी हुआ। अच्छा, अगर हमारे पास मसावात दी गई हो, जैसे y बराबर 2x है, तो इसमें आमतौर पर जो लेफ़्ट साइड वाला वेरिएबल होता है ये डिपेंडेंट होता है, यानी कि ताबे होता है, और जो राइट साइड पर दूसरी वैल्यूज़ के साथ मिक्स होता है वो वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट होता है। तो मसावात में आपको ताबे मुतग़य्यर और आज़ाद मुतग़य्यर का पता कैसे चलेगा कि लेफ़्ट साइड पर जो अकेला मुतग़य्यर पड़ा हुआ है वो हो गया डिपेंडेंट, और राइट साइड पर दूसरे आदाद के साथ जो मिक्स होगा वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, आज़ाद, और ये क्या हो गया, ताबे। तो ग्राफ बनाने से पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्लियर करना जो है ना ज़रूरी है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि कौन सी मकदार जो है वो ताबे मकदार है और कौन सी मकदार जो है वो आज़ाद मकदार है। जब हम मकदारों के बारे में फ़ैसला कर लेंगे तो उसके बाद हमने ग्राफ ड्रा करने के लिए एक्सेस बनाना है। एक्स वाई एक्सेस सुना होगा आप लोगों ने, तो हमें एक्स वाई एक्सेस ड्रा करना होगा जी। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको क्या बनाना होगा, एक्स वाई एक्सेस बनाना होगा। एक्स वाई एक्सेस क्या है कि एक लाइन आपने अमूदी लगानी होती है, यानी कि वो ज़मीन के साथ 90 का ज़ाविया बना रही होगी, और दूसरी लाइन आपने उफ़की लगानी है, ये वो यानी कि वो ज़मीन के मतवाज़ी होगी। तो ये ज़मीन के मतवाज़ी वाली जो लाइन है इसको हम एक्स एक्सेस कहते हैं। इसकी ये वाली साइड जमा में होती है और ये वाली साइड मनफी में होती है, और ये जो अमूदी लाइन है इसको हम वाई एक्सेस कहते हैं, और इसकी ये ऊपर वाली लाइन ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है जबकि नीचे वाला हिस्सा जो है वो नेगेटिव होता है। जब हम ग्राफ बनाने लगते हैं तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आमतौर पर एक्स एक्सेस पर लिया जाता है। जैसे हमारी ऊपर की जो मिसाल है उसमें टाइम एक्स एक्सेस पर लिया जाएगा, और जो टेम्परेचर है यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको वाई एक्सेस पर लिया जाता है। किसी भी क्वांटिटी का ग्राफ बनाने के लिए हमें उसका टेबल बनाना पड़ेगा। मतलब एक तरफ हम टाइम की कीमतें नोट करते जाएंगे और दूसरी तरफ हम टेम्परेचर की कीमतें नोट करते जाएंगे। मसलन यहाँ पर हम टाइम लेते जा रहे हैं और इधर हम टेम्परेचर की वैल्यूज़ लेते जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें सुबह 8 बजे जो है ना टेम्परेचर 10 डिग्री था, फिर 10 बजे टेम्परेचर हो गया फ़र्ज़ करें 16 डिग्री, फिर 12 बजे फ़र्ज़ करें टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री, फिर फ़र्ज़ करें 2 बजे जो है ना टेम्परेचर हो गया 24 डिग्री, फ़र्ज़ कर लें 4 बजे टेम्परेचर हो गया 28 डिग्री। तो डिफरेंट औकात के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर की जो डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं हमने उनका टेबल बना लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली ग्राफ ड्रा करेंगे और देखेंगे कि हम इस टेबल को किस तरह से यूज़ करते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।